नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित शर्मा। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन। आज दोस्तों हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स और सेविंग बैंक अकाउंट से रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न्स हैं उनके बारे में। तो इस वीडियो में हम बेसिकली मोटा मोटी हम डिस्कस करेंगे कि कितने सेविंग अकाउंट एक पर्सन अपने बैंक में रख सकता है, और सबसे मेन क्वेश्चन कि कितनी अमाउंट जमा करने पर या निकालने पर कैश में हमें इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। इसके बाद में क्या, अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, नेफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस, डिजिटल ट्रांजैक्शन, यूपीआई, भीम, तो क्या इसको भी इनकम टैक्स के नोटिस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा या नहीं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हम अपने सेविंग अकाउंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितना मैक्सिमम बैलेंस रख सकते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दोस्तों हमें ये इनकम टैक्स का नोटिस कब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें भेज सकता है। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम कैसे इन सभी दिक्कतों से इनकम टैक्स से नोटिस आने से बच सकते हैं, या अगर नोटिस आता भी है तो हम उसको कैसे हम जस्टिफाई कर पाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हम कितने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं। तो इसको मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप देयर इज़ ए लिमिटेड नंबर ऑफ बैंक अकाउंट यू कैन ओपन। तो आप किसी भी तरह के कितने भी अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं कि 1, 2, 5, 7, 10 जितने बैंक है सभी के अंदर आप अपना अपना एक सेविंग अकाउंट खुला सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि सभी बैंक अपने अपने उनके क्या मिनिमम चार्जेस, आपको मिनिमम बैंक में बैलेंस जो होता है वो मेंटेन करना पड़ता है। किसी में 5,000, किसी में 10,000, किसी में 20,000। तो दोस्तों उन सब को आपको अगर मेंटेन नहीं करते हो तो आपको मिनिमम बैलेंस के मेंटेनेंस चार्जेस लग जाएंगे। आपको सभी का अगर एटीएम जारी करा रखा है तो सभी के एटीएम के चार्जेस लग जाएंगे। सभी अपने एसएमएस चार्जेस काट लेते हैं, कभी कभी कैश हैंडलिंग चार्जेस काट लेते हैं। तो जितने ज़्यादा अकाउंट उतने ज़्यादा आपके खर्चे बैंक काटेगा। इसके बाद में दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो का क्वेश्चन आता है कि कितनी अमाउंट के बाद में हमें इनकम टैक्स का नोटिस आता है। तो दोस्तों सेविंग अकाउंट के अंदर ये अमाउंट है जो 10 लाख रुपए है एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मतलब वित्तीय वर्ष जो होता है अप्रैल से लेकर के मार्च तक का, अगर उसके अंदर उसके दौरान उसके इन बिटवीन अगर आप 10 लाख रुपए कैश जमा करा देते हैं या कैश निकाल लेते हैं, दोनों में से अगर कोई भी कंडीशंस आपकी फुलफिल हो जाती है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा कि भाई साहब ये पैसा आपका कहाँ से आया, उसका आप सोर्स बताइए। और यही जो लिमिट है जो करंट अकाउंट के रिलेटेड ये 50 लाख रुपए है कि 50 लाख से ज़्यादा आप करंट अकाउंट में अगर आप जमा कराते हैं तो आपको ये नोटिस आएगा। और ध्यान देने वाली बात एक और है कि दोस्तों ये जो 10 लाख रुपए ये एक बार करवाइए या तो टुकड़ों टुकड़ों में करवाइए, पूरे साल के अंदर मिलाकर अगर 10 लाख रुपए होते हैं तो ये आप इस क्राइटेरिया में फॉल कर जाएंगे। और अब हम बात करते हैं सिंगल ट्रांजेक्शन की। सिंगल ट्रांजेक्शन भी हमें 2 लाख से ऊपर करवाने में थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर 2 लाख से ऊपर आप इकट्ठा नगद जमा करवा देते हो या एफडी करवा लेते हो 2 लाख से ऊपर की कैश के अंदर, तो तब भी आपको इनकम टैक्स के अंदर नोटिस आने की संभावना बनी रहती है। और एक और बात दोस्तों कि आप एक अकाउंट हो या 5 अकाउंट हो, सभी को मिलाकर अगर 10 लाख से ज़्यादा अगर आपका कैश डिपॉजिट हो जाता है, विड्रॉ हो जाता है कैश, तो आपको ये नोटिस आएगा। जरूरी नहीं कि एक अकाउंट हो, चाहे आपके 4 अकाउंट है तो चारों के अंदर अगर आपने 3-3 लाख रुपये जमा कराया तो आपका 12 लाख रुपये हो गया, तो ये आप इस कंडीशन में फॉल कर जाएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये रहता है कि दोस्तों क्या ऑनलाइन नेफ्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी इस 10 लाख की लिमिट में शामिल किया जाएगा कि नहीं। तो इसका आंसर सिंपली नो है दोस्तों, कि यहाँ पे बहुत ही कम चांस रहते हैं कि आपको कि इन ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट 10 लाख की लिमिट में इंक्लूड करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि इन ट्रांजैक्शन को हम ट्रैक कर सकते हैं कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इस डिजिटल आईडी से आया है, इसके अकाउंट से आया है। तो इनको कैश का जो गवर्नमेंट का पर्पज़ रहता है कि उसको ट्रेस नहीं कर पाते हो कि कैश कहाँ से आया है, तो आपको अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हो तो उस कैश को गवर्नमेंट आपकी इनकम मान लेती है। तो लेकिन आपको यही सलाह दी जाती है कि आप हाई जो लेवल के ट्रांजैक्शन हैं, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हैं, अगर बिना बात के हैं, बिना मतलब के हैं, तो आप उनको अवॉइड करें। किसी भी तरह के फालतू के ट्रांजैक्शन आप अपने सेविंग अकाउंट से नहीं करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आप मैक्सिमम बैलेंस अपने सेविंग अकाउंट में कितना रख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड भी इनकम टैक्स में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप इतना बैलेंस रख सकते हो या इतना बैलेंस नहीं रख सकते हो। बस आपको ध्यान ये देना है कि आपका वो जो बिल्कुल एक नंबर के सोर्स से आपका आ रहा हो। सपोज करो कि आपका पिछले साल आपने 4 लाख रुपए बैंक में जमा करवाया था, उससे पिछले 4 लाख रुपए करवाया था, उससे पहले 4 लाख कराया था, तो आपका 12 लाख रुपए हो गया। इस साल 4 लाख हो गया तो आप 16 लाख रुपए तक, मतलब जितना आपका धीरे धीरे हो रहा है पिछले साल से जमा कराते आ रहे हो, तो सारा मिलाकर के आप अपना मैक्सिमम बैलेंस आप मेंटेन कर सकते हैं।
तो इसके बाद में कि ये नोटिस कब तक आपको आ सकता है दोस्तों, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपने अगर 10 लाख से ऊपर ज़्यादा जमा करवा दिए हैं पैसे, तो ये आपको कब तक आपसे ये क्लैरिफिकेशन मांग सकता है कि आप इसके जो कैश डिपॉजिट के सोर्स को हमें बताइए। तो दोस्तों इसका 6 प्रीवियस ईयर प्लस 1 करंट ईयर, मतलब पिछले 6 साल का नोटिस इस 7वें साल में आ सकता है आपको। जैसे अभी जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 अभी ख़त्म हुआ है, तो इसका अगले 7 सालों तक आपको नोटिस आ सकता है, 2027 तक आपको इसका नोटिस आ सकता है। और अगर बात करें हम करंट फाइनेंशियल ईयर की 2020-21 की, तो 2020-21 के अंदर हमारे को पिछले 7 सालों तक का, मतलब 2013-14 का नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज सकता है और हमसे पूछ सकता है कि आपके खाते में 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट हुआ था, तो उसको हमें सोर्स बताइए कि ये पैसा आपके अकाउंट से कहाँ से आया था। अगर ये हम पैसा गवर्नमेंट को नहीं बता पाते हैं, जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, तो डिपार्टमेंट वो सारी की सारी हमारी इनकम मान लेगा और उसके ऊपर हमारे को टैक्स लगा देगा। टैक्स के साथ साथ में हमें लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी और काफ़ी सारी हैवी अमाउंट भरनी पड़ सकती है। और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कैसे इस दुविधा को हम टाल सकते हैं। पहली बात तो हमें इसे अवॉइड करना है। अगर आपसे हो चुका है तो हम उसको कैसे सुधार सकते हैं कि हमें, अगर आपने कैश लिया है तो हो स्वाभाविक सी बात है, या दोस्तों से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, किथ एंड किन से आपने लिया होगा, तो हमें उनके थ्रू ही जस्टिफाई करवाना पड़ेगा कि हमने फलाने मित्र से, दोस्त से लिया था, और उनकी जो है अपने सोर्स है कि वो उनके पास पैसा कहाँ से आया था, तो वो भी हमें जस्टिफाई करना पड़ सकता है। और इसके बाद में अगर हमने किसी भी तरह की कोई ट्रांजैक्शन किया है, कोई ज़मीन बेची है, कोई सौदा किया है, तो उसके भी हमें डॉक्यूमेंट जितने हो सकते हैं हमारे पास में संभाल के रखने हैं। और इसके बाद में अगर हमने उस साल की ITR भरी हुई है, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है हमारे लिए कि हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम बिजनेस कर रहे थे या किसी भी तरह का हम ट्रांजैक्शन काम कर रहे थे, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो हम आपको ये भी सलाह दी जाती है कि आप अपनी ITR भरें हर साल की। अभी 2 साल की ITR भरी जा रही है, और ITR से संबंधित भी एक वीडियो बना रखी है हमने पिछली, कृपया वो भी आप ज़रूर देखें हमारे चैनल पर विजिट कर करके। और अपनी सेविंग अकाउंट के अंदर आप ITR भरते टाइम जितने भी सेविंग अकाउंट है उन सबको आप अपने अकाउंट के अंदर ITR के अंदर कंसीडर करें। अगर आपका ऐसा कोई काम है कि आपको इतनी ट्रांजैक्शन करनी ही पड़ती है, तो आपको ये एडवाइस दी जाती है कि आप सेविंग की जगह उसको करंट अकाउंट ओपन करा लीजिए, क्योंकि पर्सनल नाम से भी करंट अकाउंट खुल जाता है और आपको बिना GST के भी आप अपना करंट अकाउंट खुला सकते हैं। जैसे कि MSME का उद्योगदार होता है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, अगर आप बोलोगे तो उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। और इसके अलावा जैसे मान लो जितने भी ट्रांजैक्शन आप अपने अकाउंट से कर रहे हो, मोटे ट्रांजैक्शन है, बड़े ट्रांजैक्शन है, उनको आप अपने डिजिटली या जैसे भी आप अपना एक रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन करिए, उस पर सारा का सारा आप अपना रिकॉर्ड रख लीजिए, कल को उसको जस्टिफाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपसे एक जाते जाते छोटी सी रिक्वेस्ट की, कृपया इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।